अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम एट और इन की बात करते हैं तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि एट का यूज कहाँ करेंगे और इन का यूज कहाँ करेंगे। दैट मीन्स वेयर टू यूज एट एंड वेयर टू यूज इन। तो गाइज चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई एम हियर टू हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट कि हम एट कहाँ यूज करेंगे और इन कहाँ यूज करेंगे इसी वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और यकीन मानिए आप एट और इन को अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सीखते हैं कि एट और इन का सही यूज क्या होता है। मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल विच इज ESL गुरु। सबसे पहले हम एट की बात करेंगे। देखिए, जब भी अगर आप किसी ओपन प्लेस पे हैं, ओपन प्लेस पे होते हैं जैसे गार्डन में, ग्राउंड में, तो वहां पे जैसे कोई कह रहा है कि मैं गार्डन में बैठा हूं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी ये एरिया ओपन है, ऊपर से पूरा ओपन है, तो वहां पे एट आएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट द ग्राउंड, आई एम सिटिंग एट गार्डन। दूसरा, अगर आप दोपहर में हैं, देखिए एक दिन में 4 पीरियड होता है, सुबह, दोपहर, शाम एंड रात। यानी कि अगर आप दोपहर में नून में है या नाइट में है, दोनों एन फॉर नून और एन फॉर नाइट। अगर हम दोपहर में बोले या रात में बोले, यहाँ पे भी एट आएगा। दोपहर में मुझसे मिलने मत आना, डू नॉट कम टू मीट मी एट नून। रात को मैं जल्दी सो जाता हूं, आई स्लीप अर्ली एट नाइट। रात में मुझे कॉल मत करना, डू नॉट कॉल मी एट नाइट। तो देखिए कहाँ पे जा रहा है, ओपन प्लेस के लिए हो गया, नून के लिए हो गया, नाइट के लिए हो गया। अब आते हैं, अगर आप छोटे शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो वहां पे भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे मैं तो चापा में रहता हूं, आई लिव एट चापा। आप शक्ति में रहते हो, यू लिव एट शक्ति। छोटे शहर के लिए, गांव के लिए हम अक्सर एट का यूज करते हैं। और आगे चलते हैं, कभी टाइम का अगर बात करना हो, देखिए हिंदी में जब हम बोलते हैं तो टाइम के साथ कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो देखिए 6 बजे उठता हूं, हिंदी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश में बोलना होगा आई गेट अप एट 6 o'clock, यानी समय के पहले हमेशा आपको एट लगाना है। आप मुझसे 5 बजे मिलने आना, यू कम टू मीट मी एट 5 o'clock, यानी समय के साथ भी हम क्या लगा रहे हैं, एट लगा रहे हैं। और कुछ है एट, जैसे कभी कोई पल होता है, क्षण होता है, मोमेंट बोलते हैं, एट दिस मोमेंट, यानी मोमेंट वगैरह के लिए भी हम कहाँ यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। अब आते हैं इन की तरफ। तो एट आपने देखा कहाँ कहाँ पे हमने एट को यूज किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन। तो इन का यूज सबसे पहले देखिए वहां पे क्या हो रहा था, छोटे आई मीन ओपन प्लेस के लिए था, तो यहां हो जाएगा क्लोज प्लेस के लिए। जैसे आप कमरे में हैं तो कमरा बंद है, इसलिए क्या होगा, आई एम इन द रूम। मैं मेरे ऑफिस में हूं, आई एम इन माई ऑफिस। यानी अगर कवर है, बंद है, क्लोज है, तो आप यूज करेंगे इन। दूसरा, वहां पे जो 2 आता नून और नाइट, यहाँ पे भी 2 आएगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर सुबह में बोलेंगे इन मॉर्निंग, शाम में इन इवनिंग। जैसे सुबह में मैं घूमने जाता हूं, मैं टहलने जाता हूं, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं शाम को फ्री रहता हूं, आई एम फ्री इन द इवनिंग। दूसरी और आगे चलते हैं, इन का यूज और कहाँ हो सकता है, जैसे अभी हमने कहा था स्मॉल सिटी या विलेज के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेट्रो सिटी, बिग सिटी, फेमस सिटी, वहां के लिए हम इन यूज करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। मैं रायपुर में सेटल होना चाहता हूं, आई वांट टू सेटल इन रायपुर। बड़े शहर के लिए हमेशा इन का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप फेस्टिवल्स की बात करते हैं, नवरात्रि में, गणेश चतुर्थी में, रक्षाबंधन में, कोई भी फेस्टिवल में इनका यूज आएगा। ओकेजन के लिए इनका यूज करेंगे, इवेंट्स के लिए इनका यूज करेंगे, कोई सेरेमनी होगा तो भी इनका यूज करेंगे, यानी इनका यूज थोड़ा सा ज्यादा है। तो गाइज आपने देखा कितना आसानी से आज आप ये सीख गए हो कि एट का यूज प्रॉपर वे में कहाँ करेंगे
और इनका यूज प्रॉपर वे में कहाँ करेंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक दिस वीडियो गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू, टाटा, बाय बाय।